ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 41 को आज पढ़ेंगे। 41 को 40 कक्षाएं मैंने आपको अभी तक पढ़ा दी हैं। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1, तो उसी में सभी कक्षाएं आपको ये क्रम से मिल जाएंगी। और पीडीएफ के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर आप पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड अपने मोबाइल में डाउनलोड करके ऐप। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको ये यहां तक करा दिया था। मुख्य रूप से यहां तक के सूत्र हमने पढ़ लिए थे। पदान्तस्य 139वां सूत्र हमने पढ़ लिया था। ये और अभी तक हमने जो राम शब्द के रूपों की सिद्धि कर रहे थे, तो एक तो प्रथमा विभक्ति की पूरी करा दी मैंने, और एक संबोधन की भी करा दी मैंने, और द्वितीया, इन 3 विभक्तियों की हो गई है। ठीक है, अब क्रम में आता है नंबर तृतीया विभक्ति का। ठीक है, अब तृतीय विभक्ति, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इनमें जो जो विशेष सूत्र लगेंगे वो आचार्य वरदराज महाराज जी बताएंगे। कुछ और लगेंगे वो मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूं। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें बनाना है तृतीया विभक्ति के रूप बनते हैं रामेण रामाभ्याम रामैः। अब ये कैसे बनते हैं इनको देखना है। ठीक? तो यहां पर आते हैं ये, हमारे पास में राम शब्द है, पूर्वत राम के समान ही तभी कार्य करेंगे। राम में प्रथमा विभक्ति आई है और यहां लानी है तृतीया। तो प्रथमा विभक्ति का जो सूत्र था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, वो हटाएंगे। उसके स्थान पर एक सूत्र दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा? कर्तृकर्णयोस् तृतीया। ठीक है, तृतीया विभक्ति कहां पर आती है वो बताने वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो वो बताने वाला सूत्र मैंने आपको यहां पर रख दिया। ये विभक्ति प्रकरण में पढ़ेंगे। ये सूत्र है कर्तृकर्णयोस् तृतीया, लघु सिद्धांत में 1269वां सूत्र है। ठीक है, अष्टाध्यायी में दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18वां सूत्र है। वस्तुतः तृतीया विभक्ति करने के अष्टाध्यायी में कई सूत्र हैं। क्या है? कई सूत्र हैं। उनमें से सबसे प्रधान मुख्य सूत्र ये है, ये तृतीया विभक्ति बताता है तृतीया विभक्ति कहां होती है, इसलिए इसी को पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है,
हर जगह तृतीया विभक्ति इसी से होगी ऐसा आपको अभी नहीं समझना, ठीक है। अभी आपको ये समझना है कि यहां पर मुख्य रूप से तृतीया हम लाते हैं। ये सूत्र कहता है कर्तृकर्णयोस् तृतीया, कि कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य, अथवा माने कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में और कर्ण में, जो कर्ण बनता है कर्ण कारक, उसमें तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। तो अभी हम नहीं देखेंगे, रामायण हमें बनाना है कि ये कर्ता में आ रही है, कर्ण में आ रही है। हम सामान्य रूप से मान सकते हैं कि कर्ता में आ रही है, और वो कर्ता किस वाच्य का बनेगा, भाववाच्य का या कर्मवाच्य का। तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया, इससे क्या है, अनभिहित। अनभिहित का अर्थ होता है मुख्य रूप से भाववाच्य या कर्मवाच्य का जो कर्ता, उसमें तृतीया होती है और कर्ण में हर जगह होती है। तो अब यहां पर इस सूत्र से प्रातिपदिक अर्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा के स्थान पर ये सूत्र लगाएंगे और तृतीया विभक्ति का फिर एक वचन का प्रत्यय हमारा क्या आ जाएगा, बोलो। वही सारी प्रक्रिया लगेंगे, सारे सूत्र लगेंगे। तो क्या आ जाएगा, एक वचन की विवक्षा में द्वे कयोर्ध वचन का वचन ये क्या आ जाएगा, टा आ जाएगा, ठीक है। टाई है, सु औ जस अम औष औठ शस और टा टा आ गया, टा आ गया, ठीक है। तो टा आ गया, टा में क्या, अब टा को अब यहां पर क्या करना है, इस टा के परे रहते, क्या है, टा के परे रहते, अच्छा ये रा नहीं है, राम है, क्षमा कीजिएगा, ये आप भी कह रहे होंगे गुरुजी ने क्या लिख दिया, रा नहीं है, राम है, वो लिखने में छूट गया, रा के वो दूसरे बात में लग गया तो वो छूट गया। तो राम और टा, अब यहां पर जो हमने अंग संज्ञा वाला सूत्र बताया था, पीछे पढ़ा दिया, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यय अंगम, ठीक है। यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यय अंगम से क्या है, राम शब्द से टाका विधान किया है, उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व की इसकी क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा हो जाएगी, क्या, अंग। फिर है अंगस्य, एक सूत्र है 6वें अध्याय के 4थे पाद का पहला, कि वहां से आगे 7वें अध्याय के अंत तक अंग के अधिकार चलेगा, अंग का। तो अंग के अधिकार में एक सूत्र है, ये 140वां लघु सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी में, टांग सी न सामिनात्स्याह, ये अंग के अधिकार में है, यहां पर दिखा नहीं है, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 12वां सूत्र है, ठीक है। या नव्य व्याकरण में यही थोड़ी कठिनाई होती है कि एकदम सभी सूत्रों को नहीं लाते हैं, और फिर नहीं लाते हैं तो बताना और समझाना कठिन हो जाता है पढ़ाने वाले के लिए। पर हमें तो पता है, ठीक है। तो कोई नया व्यक्ति पढ़ाएगा तो वो ऐसे आपको नहीं पढ़ाएगा, वो तो कह देगा आचार्य वरदराज महाराज जी ने सूत्र लिख दिया, यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, अंग आदि लिखा नहीं है, पर ये अंग में लगता है, अंग के अधिकार में लगता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी अंग संज्ञा करनी पड़ती है। इसका अर्थ देखिएगा, अदंताटादीनाम इनादयः स्युः, इसमें क्या शब्द है देखिएगा, एक है टा, एक है ngसी, और है एक है ngस, ठीक है, ये ngस है, और दूसरे इन, और ये आत, और ये स्या, ऐसे टा ngसी ngस, ये ngस है, और इन आत स्या। इसका अर्थ है कि अदंतात अंगात, ह्रस्व अकारांत कोई अंग है, ठीक है।
ह्रस्व अकारांत अंग, उससे उत्तर पंचमी है, अदंतात, तो ह्रस्व अकारांत कोई शब्द उससे उत्तर। यदि टादीनाम, टादीनाम का अर्थ है टा ngसी ngस, इन तीनों में से कोई हो तो इनादयः स्युः, तो यहां पर ऐसा करना पड़ेगा यथासंख्यम, माने तादीनाम यथासंख्यम इनादयः स्युः, यथासंख्यम अनुदेश समानाम, क्योंकि यहां पर आदेश और स्थानीय समान है। आदेश ये है 3 और स्थानीय क्या है 3, ये बराबर है। तो जहां पर बराबर आदेश और स्थानीयों की संख्या बराबर होती है तो वहां पर क्रम से हुआ करते हैं। प्रथम को प्रथम, द्वितीय को द्वितीय, तृतीय को तृतीय इत्यादि। तो यहां पर क्या अर्थ लगेगा कि इनादयः क्रमेण स्युः, तो टा को क्या हो जाएगा इन होगा, ngसी को क्या होगा आत होगा, ngस को क्या होगा स्या होगा। ये तो तृतीय व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय है, ये पंचमी व्यक्ति एक वचन का है, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन का है। जब पंचमी षष्ठी का कोई ये प्रत्यय लाएंगे तब करेंगे, अभी तो केवल टा है हमारे पास में। तो टा और ये ह्रस्वकारांत शब्द है राम, है? राम ह्रस्वकारांत शब्द है, तो इससे उत्तर टा को क्या हो जाएगा इस सूत्र से टांगसी ngसामिनात स्याह, तो क्या हो गया इसको टा को इन हो गया। ठीक है बन गया, टा को इन हो गया। तो अब हमारी स्थिति क्या बन गई जी बोलो, राम और ये इन। अब यहां पर क्या है आद गुण, आद गुणा से गुण प्राप्त हो जाएगा। तो अवर्ण से उत्तर अच के पहले पूर्व पर के स्थान गुण हो गया, तो अ और ई को गुण, गुण किसका अदेंग गुण, तो स्थानांतरमा लगा करके अ और ई के स्थान में गुण क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा रामेन, ये बन गया। अब जो अणत्व करने वाला सूत्र था पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था आपको, अट कुप्वांग नुम व्यवायवेपी, अट कुप्वांग नुम व्यवायवेपी से क्या है रेप से उत्तर अट का व्यवधान या कवर्ग का या पवर्ग का या आंग का या नुम का व्यवधान होने पर न उससे उत्तर न को अण हो जाएगा। तो अट कुप्वांग नुम व्यवायवेपी से क्या हो गया इस न को अण हो गया। तो क्या हो गया रामेण लिखा स्युः और फिर अणत्वम रामेण बनेगा। अणत्वम माने पूर्व वाले सूत्र से अट कुप्वांग नुम व्यवायवेपी। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो रामेण आपको ऐसे बनाना है। आप ध्यान रखेंगे यहां पर जहां पर मूल रूप से तृतीया का शब्द क्या बनता है रामेण, फिर अटकुप्वांग नुम व्यवायवेपी, जिसमें प्राप्त है उसमें हो जाता है, जिसमें नहीं प्राप्त है उसमें नहीं होगा। जैसे श्याम शब्द का बनेगा हमारा श्यामेना। अब आप हर जगह अणत्व नहीं करना है आपको, इसमें अणत्व प्राप्त ही नहीं है तो ये श्यामेन बनेगा तृतीया का। ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि अट कुप्वांग नुम व्यवायवेपी जहां प्राप्त होता है वहीं लगता है, हर जगह नहीं लगता है। यहां पर लग गया है यहां पर नहीं लगा है। ठीक है, नहीं तो आप हर सिद्धि में लगा दे तृतीया के रूप में तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं। अब हमारे सामने आता है इसका तृतीय विभक्ति का द्विवचन का रूप। क्या है द्विवचन का रूप? द्विवचन का रूप बनाएंगे तो द्विवचन का प्रत्यय क्या है टा, टा के बाद में क्या आता है भ्याम,
सारे सूत्र वही लगेंगे। क्या लगेंगे? वही लगेंगे जो टाल आए थे, वही सारे सूत्र लगेंगे। क्या आ जाएगा? द्विवचन की विवक्षा में भ्याम। ठीक है जी। अब राम भ्याम, अब यहां पर हमको कुछ करना है। सबसे पहले तो यहां आपको यह करना है कि इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा कर लेनी है। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम, ये अंग संज्ञा कर लेनी है। बोलो क्या कर लेनी है? अंग संज्ञा। अंग संज्ञा, तो अब अंग के अधिकार में आगे आ रहा है सूत्र, हमें पढ़ाएंगे आचार्य वरदराज महाराज जी। ये राम और भ्याम, अब ये सूत्र है हमारा आगे यहां पर 141 सुपीचो, ये 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 102वां सूत्र है। तो अब यहां पर यह सूत्र क्या कहता है? आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं यज्ञादौ सुपी अतोंगस्य दीर्घा रामाभ्याम। कहते यही है, ये क्या है? प्रत्याहार है। इसके अंदर अंतर्गत कौन कौन से शब्द आ जाएंगे देखिएगा। इसके अंदर आएंगे आपके या से, तो हा या वा रा ला और या मां गाणना वर्ग के 5वें अक्षर आ गए, और या वा रा ला ये 4 आ गए, और आगे वर्ग के 4थे अक्षर आ गए, वर्ग के तीसरे अक्षर आ गए, वर्ग के 4थे अक्षर जने झा भाइया, बस केवल इतना ही है। क्या आएगा? वर्ग के तीसरे नहीं आएंगे, वर्ग के 5वें और 4थे भी नहीं आएंगे, पूरे नहीं आएंगे। झा भाइया, झा भा, वर्ग के 4थे के केवल झा और भा आएंगे बस। ठीक है, तो क्या आ गया? या वा रा ला या मा गा णा ना और झा भा, ये आ गए आपके यही प्रत्याहार में। तो कहते हैं इनमें से कोई वर्ण, याद है सुपी क्या है? सुप, कोई सुप क्या है? 21 प्रत्यय। उन 21 प्रत्ययों में जो प्रत्यय हैं उनके आदि में यदि कोई यही प्रत्याहार का वर्ण आ जाता है, यही प्रत्याहार का वर्ण आ जाता है, तो क्या है? ऐसे सुप के परे रहते हैं, आदि सुप के परे, अतः मध्य ह्रस्वकारांत अंग को दीर्घा, यहां तो अंग आ गया तो दीर्घ हो जाता है। अब ये क्या है? सुप, सुप है। और ये क्या है? भा, भा आ गया यहीं में, तो ये आदि सुप हो गया। तो इसके परे रहते सप्तमी है सुपी, तो परे रहते पूर्व को ह्रस्वकार है ये, तो इसको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। इसी का दीर्घ क्या हो जाएगा? ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता द्विमात्रिक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? रामाभ्याम, ये बन गया। ठीक है, क्या बन गया? रामाभ्याम। चलिएगा, ये हो गया। अब लाना हमें बनाना रामई। तृतीया में क्या बनता है? रामई। तो रामई में क्या करना है? राम, सभी सूत्र लगाएंगे, और बहुवचन का है, एक वचन द्विवचन का तो नहीं है, तो इसमें क्या लगेगा?
बहुषु बहुवचनम, द्वे कयुर द्विवचन के स्थान पर क्या लग जाएगा, बहुषु बहुवचनम, माने बहुत की विवक्षा होने पर बहुवचन नामक प्रत्यय आता है। तो बहुवचन नामक प्रत्यय तृतीय व्यक्ति का क्या है, भिस। क्या है, भिस। ठीक है, ये ध्यान देंगे, यहां पर हलंत्यम से इसकी सकी इत संज्ञा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि न विभक्तौ तुस्माह से निषेध हो जाएगा, ये पढ़ा दिया आपको पहले। ठीक है, तो अब इसका अब यहां पर सूत्र लगेगा अतो भिस आईस 719। ठीक है, ये लघु सिद्धांत में 142वां सूत्र है। ये कहते हैं कि अनेकालशित सर्वस्य, ऐसा कर दिया इसका अर्थ वास्तव में इसी में है। ये कहते हैं अतः ह्रस्व अकारांत अंग के, ह्रस्व अकारांत अंग से उत्तर भिसा, हमारे भिस के स्थान में ऐसा आदेश हो जाता है, माने भिस को ऐस हो जाता है। अब भिस को, भिस में तो भा ई स 3 वर्ण है, तो किसको, तो कहते हैं ये ऐस कैसा, अनेकाल है, अनेक वर्ण वाला, इसलिए अनेकाल शित सर्वस्य, अनेक वर्ण वाला और शित जो आदेश होता है वो सारे स्थानीय के स्थान पर होता है। तो इसके सहयोग से ये ऐस का हो जाए, भिस पूरे के स्थान में ऐस हो गया। ठीक है, हो गया। अब यहां पर राम, अब यहां अगला क्या, वृद्धिरेची, क्या है, बस वृद्धिरेची से वृद्धि हो जाएगी, संधि हो जाएगी। तो वृद्धिरेची से आ और आई को आई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, रामई और स। ठीक है, अब सुप्तिगंतम पदम, पदस्य के अधिकार में सा सजशो रूह से इसको क्या हो गया, रू हो गया। इसकी संज्ञा क्या बचा, र। विरामो वसानम, जैसे रामा बनाया था वैसे बनेगा, विरामो अवसानम, और खरवसानयोर विसर्जनीय से क्या हो गया, इसको बोलो विसर्ग। तो क्या बन गया, बोलो रामई बन गया। ठीक, आइएगा अब देख लीजिएगा, यही बनाया है ना आपको, रामेण रामाभ्याम रामई, ये बन गया। ये होगा तृतीया का। अब चतुर्थी में आता है रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, ये ध्यान देंगे। इसमें चतुर्थी में तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन में एक जैसा रूप बनता है। यहां पर रामाभ्याम जैसे हमने बनाया था वैसे ही यहां बनेगा चतुर्थी में, पंचमी में केवल एक सूत्र अलग अलग लगेगा। कौन सा लगेगा, देखिए, जैसे तृतीया के लिए तृतीया व्यक्ति कौन से सूत्र से आती है वो अलग लगा था, वैसे ही चतुर्थी विभक्ति, जिस सूत्र चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र लगेगा अलग। पंचमी में पंचमी बार लगेगा, बाकी सभी काम कार्य समान रहेंगे। ठीक है, वो कौन सा लगे बताएंगे अभी। अब चतुर्थी विभक्ति का हमें बनाना रामाय, ये बनाना है। ठीक है, चलिएगा आइएगा। ये हो गया राम। अब यहां पर हमें चतुर्थी व्यक्ति का सारे सूत्र प्रत्यय लगा करके लाना है। चतुर्थी व्यक्ति का एक सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। ठीक है, यहां पर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा के स्थान में क्या लगेगा, चतुर्थी संप्रदाने। संप्रदान कारक में चतुर्थी होती है, और भी होती है कई जगह, पर मुख्य सूत्र यही है चतुर्थी व्यक्ति करने का। ठीक है, तो संप्रदान जिसकी संज्ञा हो जाती है उसमें चतुर्थी है। तो यहां पर क्या, राम की हमने संप्रदान संज्ञा मानी है,
तो राम से वो ये आ गया राम, और चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन का प्रत्यय क्या है? ये है, ये हो गया। अंग आदि संज्ञा पूरी अब हो जाएगी, अंग संज्ञा हो जाएगी। अब अंग के अधिकार में एक सूत्र है, ये यहां 143 7 1 13, ठीक है। ये क्या कहता है, इसका अर्थ आ जाइएगा। अतो अंगात परस्य ङेर्यादेशः, कहते हैं ह्रस्वकारांत अंग से उत्तर परे जो ङे है, ङी माने वो ङे के स्थान में क्या हो जाता है? यह आदेश हो जाता है। ह्रस्वकारांत अंग है ये, और ये ङे को क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। कहां पर होगा? तो यह अनेकाल शित सर्वस्य, क्योंकि ये या है, इसमें दो वर्ण हैं, या और अ। क्या है? या और प्लस अ, तो ये अनेकाल हो गया। अनेकाल होने से पूरे के स्थान में हो जाएगा ये। तो ये क्या हो गया? ङेरिया से इसको या हो गया, ठीक है। वैसे यहां पर अनेकालशित सर्वस्य कुछ लोग नहीं भी लगाते तो भी सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, पर आप समान रूप से इसको ऐसा मानिए, ङे को यह आदेश हो गया, इस सूत्र गेन यहां, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया? राम और य, और हमें बनाना क्या है? ये रामाय, ठीक है, रामाय। अब यहां पर दीर्घ कैसे करेंगे? दीर्घ कैसे करेंगे? तो कोई कहेगा, जो हमने अभी सूत्र पढ़ाया था, सुपीचा, सुपीचा यहां लग जाएगा। ये क्या है? यह आदि सुप हो गया, तो दीर्घ हो जाएगा इससे। तो कोई प्रश्न कर देगा, भाई सुप तो ये ङे था, भाई सुप तो ङे था, या तो सुप में नहीं आ रहा, जो 21 प्रत्यय हैं उसमें तो ङे नहीं आ रहा, वो या नहीं आ रहा, उसमें तो ङे आता है। अब ङे तो हट गया, अब हो गया या। अब यह तो आदि तो है पर सुप नहीं है, तो उसको कह रहे हैं, आगे सूत्र का अवतरण कर रहे हैं कि ये भी सुप है, इसको भी हम सुप मान करके कोई कार्य कर सकते हैं। तो उसके लिए आगे सूत्र आ रहा है, आइएगा देखिएगा। स्थानि वदा देशो नल विधौ, 144वां, स्थानि वदा देशो नल विधौ, अष्टाध्याय में प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 56वां सूत्र है जी, ठीक है। ये कहता है आदेशाः स्थानीवत् स्यात् न तो स्थान्यलाशय विधौ। सरलता समझ लिए, बहुत बड़ा सूत्र है वास्तव में, पर यहां विस्तार से आप नहीं समझ सकते। ये आप विस्तार से समझ पाएंगे सिद्धांत कौमुदी में अथवा प्राचीन व्याकरण में, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, मैं जो यहां पर है उसको उतना जितना समझाना उतना समझाऊंगा। ये कहते हैं आदेशाः स्थानीवत् स्यात्, ये हमने बता दिया था, एक होता है स्थानीय और एक होता है आदेश। क्या? ये दो शब्द हैं, स्थानीय और आदेश। जैसे अभी ये क्या था? राम था, राम से बाद में प्रत्यय क्या आया था? ङे,
और ये के स्थान में क्या हो गया था हमारा, या। ठीक है, इस प्रसंग में यहां पर ये क्या हो गया, स्थानीय, और यह क्या हो गया, आदेश। देखिए, जो होता है वो आदेश होता है, जिसके स्थान में होता है वो स्थानीय होता है। यहां पर क्या हुआ है, यह, तो यह आदेश हो गया। किसके स्थान में हुआ है, ये के, तो ये क्या हो गया, स्थानीय। स्थानीय और आदेश। ठीक है, अब कहते हैं ये कि आदेशा स्थानीयवत् स्यात्, स्यात् कर लिए इतना, कि कोई भी आदेश होता है किसी के स्थान में, तो जिसके स्थान में होता है वो स्थानीय होता है, तो वो आदेश स्थानीय के समान ही माना जाता है। जैसे यहां पर गे के स्थान में यह आदेश हुआ, तो ये क्या था, सुप था, ये सुप था ये। तो कहते हैं व्याकरण शास्त्र में जो आदेश होता है वो भी स्थानीय के समान ही माना जाता है। तो इसके स्थान में जो यह हुआ है यह भी क्या माना जाएगा, सुप मान सकते हैं इसको, क्योंकि गे के स्थान में हुआ है और गे है सुप। तो सुप नाम से इसको भी जैसे बुलाया जाता है वैसे ही सुप नाम से इसको भी बुलाया जाएगा। तो वही कहा, आदेशा स्थानीयवत् स्यात्, परंतु एक शर्त लगा रहे, शर्त लगा रहे कि आदेश को स्थानीय के समान मान करके कार्य तो कर सकते हैं, परंतु न तो स्थान नलाश्रय विधौ, परंतु यदि जो स्थानीय है उस स्थानीय के किसी एक अवयव को मान करके कोई कार्य प्राप्त होता है, क्या, स्थानीय के किसी एक अवयव को मान करके काम करना हो, तो जो आदेश है वो स्थानीयवत नहीं होता है। हाँ, पूरे जो स्थानीय उसका जिस नाम से हम पुकारते हैं, तो उस स्थानीय के स्थान में कोई आदेश आ गया है तो उसको भी पूरे को उसी नाम से पुकार सकते हैं, और उस नाम से जो कार्य स्थानीय को कर सकते थे वही कार्य आदेश को भी हो सकता है। परंतु स्थानीय के किसी एक अवयव को मान करके काम करेंगे वो नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए उसको बोलते हैं अलाश्रय विधि। अल अल अला एक प्रत्याहार है, तो सभी वर्ण आते, तो अल माने किसी एक वर्ण को मान करके कोई कार्य करेंगे तो स्थानीय आदेश, वो आदेश स्थानीय के समान नहीं होगा। तो यहां पर क्या हुआ, यह भी क्या माना गया, क्या माना गया, सुप माना गया। तो सुप माना गया तो सुपी चलक गया, क्योंकि सुपी हो गया ये आदि है ही स्वयं। तो इति स्थानीयवात्वात् सुपी च इति दीर्घा, दीर्घ हो गया। क्या कर दिया जी, बोलो, दीर्घ। तो क्या हो गया, राम और ये अब सुप भी माना गया, और यही प्रत्याहार का यह तो है ही अपने आप में स्वयं साक्षात। तो क्या बन गया, रामाय, ये बन गया। ठीक, यहां पर हमारे गुरुजी के भी गुरुजी थे, वो एक उदाहरण देते थे, एक लौकिक उदाहरण कि स्थानीय वदादेशो अनल विदौ को इस प्रकार से समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए, तो गुरुजी कहते थे कि लोक में हम देखते हैं कि कोई कलेक्टर है या कोई अधिकारी है, उस अधिकारी को माने वो जिस पद पर है, जिस कुर्सी पर है, उसके कार्य निर्धारित होते हैं।
कोई एक कलेक्टर है, उसका कार्य निर्धारित तो होते हैं कि भाई आपको ये अधिकार प्राप्त है, आपको ये करना है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो उस अधिकारी के कार्य जो निर्धारित हैं, उस अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है, फिर उसके स्थान में एक नया अधिकारी आता है, तो उस अधिकारी को भी स्वयं ही वो जो पहले वाले अधिकारी को जो जो अधिकार प्राप्त थे, वो अधिकार सभी प्राप्त हो जाते हैं। उसको भी वो सारे अधिकार, वो पूछना नहीं पड़ता उसको, वो अपने आप आकर के कार्य करने लगता है वैसे ही। तो जो पहले वाला अधिकारी था वो क्या माना जाएगा, स्थानीय, और जो उसके स्थान में आया है ट्रांसफर होकर के कोई नया अधिकारी आया है कलेक्टर, वो माना जाएगा आदेश। वैसे ही व्याकरण में है, यथा लोके तथा व्याकरण, अथवा यथा लोके तथा वेदे, ये सब बोलते। तो फिर कहते हैं, गुरुजी बताते थे कि जैसे परंतु जो पहले वाला अधिकारी था उसके अपने व्यक्तिगत कुछ अधिकार थे। भाई व्यक्तिगत उसकी अपनी कुछ आदतें, कुछ स्वभाव, खाना पीना, सोना जागना, ये उसके अपने अधिकार थे। वो जिस प्रकार से अपना अपना व्यवहार करता है, जिस प्रकार से अपना दैनिक दिनचर्या करता है अपनी, वही दिनचर्या जो दूसरा अधिकारी आ रहा है वो करे, ऐसा नहीं होता, वो अपने हिसाब से करता है। तो जो व्यक्तिगत कार्य हैं वो क्या माने जा रहे हैं व्याकरण में, अल। तो जैसे लोक में व्यक्तिगत कार्यों की प्राप्ति एक दूसरे आदेश वाले अधिकारी के लिए प्राप्ति नहीं होती है, वैसे ही व्याकरण में भी नहीं होती है। स्थानीय के किसी वर्ण को कार्य कोई प्राप्त था तो और वो उसके स्थान में आदेश हो गया है, तो वो एक वर्ण को मान करके कोई कार्य आदेश में नहीं हो, आदेश के निमित्त से नहीं होगा, पूरे को मान करके तो हो जाएगा। इसका प्रत्युदाहरण हम अभी आपको नहीं दिखा सकते, ठीक है, बस इतना ही समझ लीजिएगा। तो अलाश्रय विधि में स्थानीयवत नहीं होता है। चलिएगा, तो ये हो गया। अब आपका दूसरा रामाभ्याम चतुर्थी का, तो ये भ्याम आ जाएगा पूर्व की तरह। व्याम में क्या करना है आपको, केवल वही चतुर्थी संप्रदाय लगाना ही, चूंकि चतुर्थी विभक्ति का है, तृतीया का नहीं है। तो फिर ये और भी सुपी जैसे यहां पर भी दीर्घ हो गया, तो रामाभ्याम बन गया। अब आ रहा है आगे, बहुवचन में क्या बनता है, रामेभ्यः। तो इससे क्या लाएंगे, राम और चतुर्थी व्यक्ति पूर्व बता करके बहुवचन का बहुशु बहुवचन प्रत्यय आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, भ्यास आएगा, भ्यास है, ठीक है, चतुर्थी का भ्यास हो गया। तो राम भ्यास। अब यहां पर भी क्या है, दीर्घ प्राप्त है, सुपी जैसे यहां पर भी दीर्घ प्राप्त है। दीर्घ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रामाभ्या, गलत बन जाएगा। तो उसका अपवाद एक सूत्र है 145वां, बहुवचने झल्येत। क्या, बहुवचने झल्येत, ये क्या कहता है, झलादौ बहुवचने सुप्यतोंगस्यैकारः, कि झलादि, झल में क्या आ जाएंगे, वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले और श ये आ जाएंगे ऊष्म, ठीक है, इतने वर्ण। तो झलादि बहुवचने सुपी, माने सुप, सुपों में जो बहुवचन संज्ञक प्रत्यय हैं, और वो कैसे होने चाहिए, झलादि, उनका आदि वर्ण क्या होना चाहिए, झल प्रत्याहार का होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, दीर्घ नहीं होता, क्या होता है, ह्रस्वकार अंग को, माने ह्रस्वकारांत अंग को
क्या हो जाता है, एकार होता है ए। इसके परिवर्ते ये उसको होता है ह्रस्व आकार को, तो सुप के अतावन ह्रस्वकार को अंग को एकार हो जाता, माने ए होता है। ये आई नहीं होता, ये आई नहीं होता, ये होता है ए। ठीक है, ये भी दीर्घ, ये भी दीर्घ, परंतु ये वाला होता है। ठीक है, अब आप ये मत कहिएगा कि ये ह्रस्व है। हिंदी में बोलते हैं छोटा ए बड़ा ए आई, ये दोनों ही संस्कृत में तो दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही दीर्घ हैं। इसका भी जितना उतने उच्चारण काल है उतना ही तो इसका भी है, ये पढ़ा दिया वर्ण उच्चार शिक्षा में मैंने आपको। तो राम, अब इसको आको क्या हो जाएगा, एकार हो गया। अलो अंत से क्या हो गया, अंतिम अल के आके हो गया तो ए हो गया। ठीक है, क्या बन गया, रामेभ्यस, फिर वही सु को रू हो जाएगा पूर्व के समान, और रू को विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रामेभ्यः। अब ये कह रहे हैं इसमें ऊपर से सुप की अनुवृत्ति क्यों लाए, सुपी किम, भाई सुप क्यों ला रहे ऊपर से। ऐसे कह देते जलादि बहुवचने, तो कहते जलादि बहुवचने कह देते, सुपी नहीं कहते तो दोष आ जाता। क्या दोष आ जाता, यहां पर भी प्राप्त होने लगता पचध्वम। ये पचध्वम क्या है, पच धातु का आत्मनेपद का, ये उभयपदी है, आत्मनेपद का लोट लकार का बहुवचन का रूप है, बहुवचन का, मध्यम पुरुष का। तो यहां पर क्या है, ये ऐसा है वास्तव में, ये क्या है, पच और ये ध्वम। ठीक है, ये बहुवचन का प्रत्यय है, जलादि है, ये ह्रस्वकारांत अंग है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये प्राप्त होगा। सुपी नहीं कहेंगे तो, अब ये सुप कह दिया हमने, तो ये सुप नहीं है, तो तिंग है। ये क्या है, तिंग है, तो ये तिंग है, तो इसलिए अब ये यहां पर नहीं लगेगा, तो पचध्वम ये सही रूप बन जाएगा। यदि सुपी हटा देंगे तो यहां पर भी लगने लगेगा, तो पचध्वम गलत रूप बन जाए। ठीक है, तो ये हो गया। चलिएगा, तो कक्षा का समय तो काफी हो गया। तो आज की कक्षा में तो हमने तृतीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति आपको दोनों करा दिया। ठीक है, अगली कक्षा में प्रयास करेंगे। प्रयास तो हमारा यही था कि इस कक्षा में हो जाए, पर थोड़ा तो समझा के ही पढ़ाना पड़ेगा। केवल वाचन करने से तो फिर कोई लाभ नहीं होगा आपको। ठीक है, आपका लाभ भी देखना है और अपने परिश्रम की सफलता भी देखनी है। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में हम रामात रामाद रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य आदि सिद्धि करें। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।